राम राम जी। ये सब जानते हैं कि नारद जी के श्राप के कारण विष्णु जी ने राम अवतार लिया था और जो सब लीला रची थी विष्णु जी ने नारद जी का मोह भंग करने के लिए, अहंकार दूर करने के लिए, वो भी सब जानते ही हैं। लेकिन एक बात जो शायद ही कोई जानता हो कि विष्णु जी ने मुख्य रूप से नारद जी को जो दंड दिया था वो शिव जी से अपने को बड़ा साबित करने के लिए दिया था। तो कथा इस प्रकार है कि नारद जी एक बार हिमालय पर्वत पर एक सुंदर उपवन में बैठ गए और परमात्मा का ध्यान करते करते समाधि लीन हो गए। जब इंद्र ने नारद जी को समाधि लीन हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि ये नारद जी मेरा पद छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग करने में कोई सफल नहीं हुआ। फिर कामदेव ने नारद जी की स्तुति की। कामदेव जी ने कहा कि मैंने बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की है, लेकिन आपके जैसा जितेंद्रिय कोई नहीं था। आप महान हो। नारद जी ने काम को तो विजय कर लिया, लेकिन जब अपनी प्रशंसा सुनी तो अहंकार उनके मन में आ गया। जब अहंकार का बीज उनके मन में आ गया तो वो बहुत गर्व के साथ पहले शिवलोक गए, शिव जी को प्रणाम किया, माता पार्वती को प्रणाम किया और फिर उन्होंने अपनी बड़ाई करने के लिए सारी कथा सुनाई कि ऐसे काम ने भी मुझको प्रणाम किया, काम भी मुझसे हार गया, मुझे जीत नहीं पाया। भोलेनाथ जी समझ गए कि नारद जी के मन में अहंकार का बीज पड़ गया है और नारद जी के मन में ये भी आ गया तो शंकर जी ने तो क्रोध करके कामदेव को जला दिया था। लेकिन मेरे अंदर तो क्रोध भी नहीं आया, काम भी नहीं आया, तो मैं कहीं ना कहीं शिव जी से इस मामले में थोड़ा आगे हूँ। इसलिए उन्होंने शिव जी के सामने ये कथा सारी कही। शिव जी भी मन में मुस्कुराए। उनको पता था कि अगर ये कथा नारद जी विष्णु जी के आगे कहेंगे तो मैंने तो इनको क्षमा कर दिया, लेकिन विष्णु जी इस अपराध को क्षमा नहीं करेंगे क्योंकि शिव विष्णु की उपासना करते हैं और विष्णु शिव की, और ये दोनों ही जो महादेव हैं, महादेव और विष्णु एक दूसरे के जो अपराधी होते हैं, जो शिव भक्त हैं और विष्णु की निंदा करते हैं, और जो विष्णु भक्त हैं और शिव की निंदा करते हैं, वो दोनों ही कभी भी दोनों को प्रसन्न नहीं कर सकते क्योंकि शिव विष्णु के उपासक हैं, शिव राम नाम जपते हैं और विष्णु जो है वो महादेव का स्मरण करते हैं। ये दो नहीं एक ही हैं। जब भोलेनाथ ने नारद जी की ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने तो कह दी हैं, लेकिन विष्णु जी के सामने मत कहना। अगर कथा प्रसंग चले भी तो मौन धारण कर लेना। नारद जी ने मन में सोचा कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, ये बात ये विष्णु जी तक पहुँचाना नहीं चाहते कि फिर ये नंबर 2 हो जाएंगे, मैं नंबर 1 हो जाऊँगा। उनकी जो बुद्धि थी अहंकार ने ग्रस ली थी, इसलिए वो मर्म की बात नहीं समझ पाए और उनके मन में शंकर जी के प्रति शंका उत्पन्न हुई। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी सारी बातें श्रवण करके ये सोच लिया कि इनके मन में अहंकार आ गया है। और फिर नारद जी ने यह भी कहा कि शंकर जी ने मुझे कहा था कि विष्णु जी की आगे ये बात मत करना। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी ने बिल्कुल सही कहा था, आप विष्णु जी की आगे ये बात बिल्कुल नहीं करना। फिर उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, और वो आगे विष्णु जी के पास चले गए। तो विष्णु जी उनके चलन को देखते ही ये समझ गए कि अहंकार उनके मन में प्रवेश कर गया है, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार से ग्रसा हुआ होता है उसके हाव भाव, उसका चेहरा, उसकी चाल सभी बदले हुए होते हैं। पहले में और अब में नारद जी में बहुत अंतर था। विष्णु जी ने उनको बोला कि बहुत दिनों के बाद दर्शन देने आए हैं, नारद जी कहाँ थे? क्योंकि पहले तो नारद जी दर्शन करने आते थे विष्णु जी के,
आज तो अहंकार से भरे हुए हैं, आज तो दर्शन देने आए हैं। लेकिन नारद जी इन सब बातों को भी समझ ना सके और नारद जी ने सारी कहानी बिना पूछे विष्णु जी को बता दी। विष्णु जी समझ गए कि इन्होंने अपने मन में खुद को शंकर जी से श्रेष्ठ साबित कर दिया है। तो विष्णु जी अपना अपराध तो क्षमा कर सकते थे, लेकिन भक्त का अपराध वो कभी भी क्षमा नहीं करते। इस कारण से विष्णु जी ने माया रची, माया की विश्व मोहिनी रची और नारद जी के मन में काम उत्पन्न करके क्रोध उत्पन्न भी किया और खुद को उनसे मुक्त से श्राप भी दिलवाया। फिर जब सारी माया उन्होंने खींची तब उन्होंने नारद जी को बताया कि आपके मन में जो अहंकार का पौधा अंकुरित हो चुका था उसको मैंने उखाड़ के फेंकने के लिए ये सब लीला रची है। फिर नारद जी ने जब विष्णु जी से पूछा इसका पश्चाताप भी बता दीजिए, तो विष्णु जी ने कहा कि जिन भोलेनाथ का अपराध आपने किया था, खुद को उनसे श्रेष्ठ समझने की भूल की थी, उन्हीं शिव जी के सहस्त्र नामों का जाप करके उनकी आराधना करके आप इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब नारद जी ने शिव आराधना की तब वो इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर सके। इस प्रकार ये मुख्य कारण था नारद जी का, जो ज्ञानवश उन्होंने शिव का अपराध किया और इसी कारण से उन्होंने कष्ट भोगा। और जब उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया, इसकी ग्लानि भी उनके मन में बाद में बहुत हुई कि मैंने क्रोध करके अपने ही आराध्य को श्राप कैसे दे दिया। ये सब सिर्फ विष्णु जी के मन में जो अपार स्नेह है भोलेनाथ के प्रति, उसका ही प्रतीक था। धन्यवाद।